Jai Hind students. So today we are going to solve the rest of the questions of exercise 7.10 from question number 6 to 10th question. Then we will start with the special, or you can say that, properties of definite integral, most important topic of the definite integral chapter. So first of all, problem 6. I is equal to 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर. सिंपल है, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर कांस्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेज की फॉर्म में बनाते हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर. बट बिफोर दैट एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए. हेयर माइनस इज देयर, सो डू वन थिंग, टेक माइनस कॉमन. हम माइनस को बाहर ले लेते हैं. व्हाट इज लेफ्ट साइड? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4. I इज इक्वल टू 0 to 2 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वेयर. इसका आधा कितना होगा? 1/2. उसका स्क्वेयर यानी कितना होगा? 1/4. सो एक बार वही प्लस में और माइनस वाला बाद में. क्लियर? Now I is equal to 0 to 2 dx अपॉन माइनस सबसे पहले का अंडर रूट, दूसरे का साइन, तीसरे का अंडर रूट, इसका स्क्वायर. देन माइनस एलसीएम ले लो, 16 प्लस 1 17 अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज. नाउ टेक दिस माइनस इनसाइड, dx अपॉन 17 यानी वी कैन राइट अंडर रूट 17 अपॉन 2 का स्क्वायर, सो दैट वी कैन फॉर्म दैट स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन टू यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला. माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर. कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर. सो द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज क्या होती है? ये होती है 1/2a log of a प्लस x डिवाइड में a माइनस x. मॉडुलस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज. लिमिट आ जाएगी 0 to 2. क्लियर? नाउ ये कैंसिल आउट हो गया. I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 17 आउट से पुट. सबसे पहले 2 पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा लॉग. सबसे पहले 2 पुट करेंगे, अंडर रूट 17 अपॉन 2 प्लस x की जगह पे 2 पुट किया तो कितना आ गया? एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 3/2, और यहां पे अंडर रूट 17 अपॉन 2 माइनस 2 पुट किया, 2 माइनस वही 4 माइनस 1 3/2. 2 एलसीएम लेके क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. माइनस लॉग एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, लॉग अंडर रूट 17 अपॉन 2, एक्स की जगह पे 0 पुट किया, माइनस 1/2 अंडर रूट 17 अपॉन 2 माइनस यानी प्लस 1/2, ब्रैकेट क्लोज. यहां पे भी 2 एलसीएम लेके क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस? I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17 लॉग ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट. ये बना अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस, सॉरी, ऊपर माइनस 1 नीचे प्लस 1. नाउ डू वन थिंग, वही 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग a अपॉन b. सो ये सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कैन बी राइट लाइक दिस, अंडर रूट 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 17 प्लस 1. अंडर रूट 17 माइनस 3
multiply by under root 17 minus 1 bracket close, modulus, or you can say that bracket, whatever it is there. Okay, now अब इसको multiply करते हैं, so you will get the exact answer. You will get log of 17 plus 1, sorry 17 into under root 17, फिर इससे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 17, इससे मल्टीप्लाई किया 3 अंडर रूट 17, सो ये कितना आ गया 4 अंडर रूट 17 प्लस 3 इंटू 1, नीचे 17 माइनस अंडर रूट 17 और माइनस 3 अंडर रूट 17 माइनस 4 अंडर रूट 17 प्लस 3 इंटू 1 3. Okay, now ये 20, so you will get the answer 1 upon root 17 log of 20 plus 4 under root 17, 20 minus 4 under root 17. 4 कॉमन लेके काट सकते हैं, 5 कैंसल, 5 1. So your answer is 1 upon under root 17 log 5 plus root 17 upon 5 minus root 17. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 7. Minus 1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5. It is in the form of quadratic. Now we have to change this quadratic in the form of that special integral types. So for that we can use completing the square method. dx x square के साथ कोई भी टर्म नहीं है, there is no coefficient except 1, so x square plus 2x. x के कोफिशिएंट को आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 पहले एंड माइनस 1 लास्ट में. सो i इज इक्वल टू माइनस 1 to 1 dx अपॉन पहले वाले का अंडर रूट, दूसरे का साइन, तीसरे का अंडर रूट, उसका स्क्वायर प्लस 4 मीन्स 2 का स्क्वायर. सो दिस इज वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर. दिस इज द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a tan inverse x upon a and minus 1 to 1. Use the limit. 1 by 2 बाहर, tan inverse 1 पुट करेंगे तो 1 plus 1 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 1. ओके, माइनस 1 पुट करेंगे तो 0, सो tan inverse 0. सो I इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 पर और tan इनवर्स 0 होता है 0 पर, सो पाई बाय 4. तो योर आंसर विल बिकम पाई बाय 8. दिस इज योर आंसर. नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम 8. अगेन सेम क्वेश्चन वी डिड इन द पास्ट इन इंटीग्रेशन बाय वेयर वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, बट हियर लिमिट्स अप्रोचेस. So we will do with the same method, but at the last we will use this limit. 1 upon x minus 1 upon 2x का square e की power x. Wherever this kind of questions are there, then what to do? हम क्या करते थे? So 1 to 2, 1 upon x, इसकी ddx आगे बन रही है. So this is in the form of like this, f of x plus f dash x ब्रैकेट के बाहर e की power x dx. So इसका डायरेक्ट आंसर होता था e की पावर x f of x, but here we are going to solve this. 1 upon x e की पावर 2x dx minus 1 upon 2 e की पावर 2x into 1 upon 2x का स्क्वायर dx. Let us see, we will solve this one. आइलर टूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकंड फंक्शन इज दिस. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो डायरेक्ट आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस. ये लिमिट आ गई, जिसको इंटीग्रेशन सारी होगी पुट द लिमिट, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 upon x का ddx होता है माइनस 1 upon x स्क्वेयर. देन इंटीग्रेशन ऑफ तो 2x upon 2 dx. क्लियर?
ये टर्म साथ में है, माइनस 1 to 2 e की पावर 2x इंटू 1/2x का स्क्वायर dx। सी बोथ द टर्म्स आर सेम, ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो राइट डाउन, कैंसल आउट। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? I इज इक्वल टू अपर लिमिट 1/2 बाहर, e की पावर 2x अपॉन x 1 से 2। इट इंप्लाइज 1/2 बाहर, अपर लिमिट पुट करो, सो e की पावर 4 अपॉन 2 माइनस e की पावर 2 अपॉन 1। I इज इक्वल टू 1/2, 2 कॉमन ले लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 1/4। यहां पे एलसीएम आ जाएगा और एक और चीज कॉमन आ जाएगी, क्या? e का स्क्वायर। हेयर e स्क्वायर लेफ्ट और यहां पे -2 लेफ्ट। सो दिस इज योर आंसर, सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, सो सिंपल। ओके, listen very carefully this question. This is very important question. This question you will find in most of the papers, CBSE examination or competitive examination also. It's very, now how to solve this one? X minus x का क्यूब है 1/3, x की पावर 4, how to solve this? कैसे solve करेंगे? Just think. सबसे पहले क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, इसको तभी रिमूव किया जाएगा जब हम किसी चीज को ऐसे को पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर में होगा, यानी इससे एक पावर कम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से x को कॉमन लेता हूं, ध्यान से देखें, 1/3 1, x बाहर आया, पर x जब मैंने यहां कॉमन लिया तो बाहर 1/3 भी लगा हुआ है, ऐसे कैसे x कॉमन आ सकता है? तो मैंने x कॉमन नहीं लिया, मैंने क्या कॉमन लिया? x क्यूब, क्योंकि बाहर 1/3 है। तो अगर मैंने x क्यूब कॉमन लिया तो 1/3, देखो x क्यूब कॉमन लिया तो बाहर आया, पर बाहर आने के लिए इसको 1/3 की पावर भी बनेगी उसकी, तो क्यूब से वो 3 पावर क्या होगी? कैंसल हो गई। अब जब मैंने यहां से x क्यूब कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट हियर? 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखो, x क्यूब, एक x था, 2 और x क्यूब कॉमन आए इसमें से पावर, तो x नीचे स्क्वायर बचा। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो ये क्यूब बन के जाएगा, तो x क्यूब लिखूंगा तो वो क्यूब और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? x -1 बाहर आ गया 1/3, नीचे x की पावर 4 dx, कैंसिल आउट। नाउ if we can put this t, you will get 1/x cube. So put 1/x square -1 equal to t. So इसका ddx करेंगे, ये ऊपर गया, -2/x cube dx is equal to dt. We need 1/x cube. हमें क्या चाहिए? सिर्फ 1/x cube dx। तो ये आ जाएगा कितना? -1/2 dt। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। पुट हियर। अच्छा, उससे पहले चेंज द लिमिट, क्योंकि अभी x में है, वी हैव टू मूव टू चेंज इनटू t। सो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, t इज इक्वल टू क्या होगा? अगर x 1/3 हुआ तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखते हैं, यहां 1/3 यानी कि 1/9, 9 ऊपर गया, 9 - 1 8, सो t की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 1 पुट करते हैं, सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? ओके, नाउ कम, I इज इक्वल टू t 1/3 था तो लिमिट कितनी? 8, यहां 0, -1/2 बाहर, व्हाट इज लेफ्ट हियर? t की पावर 1/3 dt, यही बचा। इसके बदले t पुट किया था, बाहर 1/3 पावर है ही है, रेस्ट 1, ऑल द टर्म्स फिनिश्ड, तो -1/2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे +1, तो ये बना t की पावर 4/3 8 0
-1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे 0 बन गया, इसको बाहर ले आता हूं, ये बन जाएगा 3/4। अपर लिमिट पुट की 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 4/3, कैंसिल आउट। क्लियर? I इज इक्वल टू -3/4 टू 8 मल्टीप्लाई, ये माइनस बाहर आया, ध्यान से देखो, ये माइनस बाहर आया तो ये प्लस हो गया, 2 की पावर 4 16, 8 टू 16, तो इट इंप्लाइज I इज इक्वल टू 6। So this is your solution. So it is very important question, especially in the starting. Sometime we couldn't find कि what to put and what to take common. Pause the video to note down. Okay, now problem 10. This is also in the form of MCQ. ये भी एक MCQ की फॉर्म में है. If fx is in the form of this, fx हमें क्या दे रखा है? 0 to x t sin t dt. We have to find what? f dash x. तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं. लेट अस सी कि क्या बनता है. तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी अपॉन डी टी 0 टू x और 0 टू x. ओके, d अपॉन डी टी. सो t का करेंगे 1, फिर से साइन t का क्या होगा? साइन t का होता है cos माइनस कॉस टी. क्या होता है? माइनस कॉस टी. तो ये प्लस हो गया, cos माइनस कॉस टी. तो ये क्या बन गया? प्लस कॉस टी डी टी और लिमिट 0 टू x. क्लियर? ओके, नाउ अगेन ये t है और ये साइन. साइन का क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी. माइनस को ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं, 0 टू x लिमिट आ गई. प्लस कॉस का करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन टी लिमिट 0 टू x. चलो लिमिट, नाउ पुट द लिमिट माइनस x कॉस x. अपर लिमिट माइनस 0 करेंगे 0 ही आ जाएगा, नो नीड टू पुट. अपर लिमिट साइन x, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा. सो माइनस x cos x प्लस sin x. सो इट इज गिवन टू अस कि हमें करना क्या है? हमें निकालना था क्या? f डैश x. हमें f डैश x निकालना था और ये हमने जो निकाला है वो क्या है? fx निकाला है. दिस इज आवर fx. क्योंकि fx किसके इक्वल था? इसी के इक्वल था. नाउ वी हैव टू फाइंड f डैश x. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो f डैश x इज इक्वल टू माइनस बाहर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकेंड कॉस की करेंगे माइनस साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x की करेंगे 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन की करेंगे cos x. माइनस को अंदर ले जाता हूं तो ये x साइन x, ये वाला माइनस गया, माइनस cos x प्लस cos x f डैश x. सो f डैश x इज इक्वल टू x sin x. So these are the solution. Sometime this type of questions will be asked in the examination. So now you have to solve full 10.5 exercise. 1 to 5 question I have done in my previous video, and from 6 to 10
I have done in this video. And in my next video, that is most important, we will learn the properties of definite integral. And with that properties we are going to use to solve in the definite integral in 7.11 exercise. So before I end up with the note, so those who are new to the channel, they can subscribe the channel, press the like button and press the bell icon also, and share this all the videos those who are in the need. Till that, Jai Hind.